सर मान लिया माशाल्लाह लग चुका, उतारिए जस्टिस साहब को। अभी 15 दिन का इंतजार क्यों करना, अभी उनको सीट पे लगाइए। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। जो नदियां बहनी हैं दूध की और शहद की जस्टिस काजी फाइज ईसा के आने से, वो आज बहने दीजिए। मतलब इस चीफ जस्टिस से उस चीफ जस्टिस तक का सफर हम ऐसे लग रहा है जैसे तय करेंगे, जैसे जैसे ये शिफ्ट चेंज होगी, ये रजीम चेंज होगी, उसके बाद इस मुल्क के अंदर दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। पाकिस्तान में प्रैक्टिकली मार्शल लॉ लग चुका है, जिसकी अनाउंसमेंट बाकी नहीं है। यानी ये सारा सिस्टम आज वेंटिलेटर पे है, आईसीयू के अंदर शिफ्ट हो चुका है, लेकिन इसकी अनाउंसमेंट नहीं की जा रही। आप अगर आईसीयू के बाद कोई और बोर्ड लगा भी दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही हाल आज इस पाकिस्तान का है। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट पड़ी जिसके अंदर उस भाई साहब ने लिखा था कि पाकिस्तान का हाल उस डूबते हुए टाइटैनिक की तरह है जिसके अंदर मीडिया म्यूजिक बजा रहा है और इशराफिया के लिए कश्तियां तैयार। पाकिस्तान में हम सब के कुछ हकूक थे जिसको गारंटी करता था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को हमने लुटते पुटते देखा। उसी कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान को हमने उसकी बेतौकीरी होते हुए देखी। यहां पर बड़े बड़े बंदे लेके आए गए, मुख्तलिफ उनको ओहदे दिए गए, लेकिन ये बंदे आखिर ढूंढ के कहां से लाते हैं? उन बंदों में आप आज के जो निगरान वज़ीर आज़म है काकड़ साहब, अगर उनको देख लें, यानी कि एट द एंड अगर आपने इन पॉलिटिकल लीडर से हमारी जान छुड़वानी है, आपने अपनी जान छुड़वानी है, तो आप कोई बंदा लेके आएंगे, और बंदा आप लेके आएंगे काकड़ साहब जैसा, तो आपकी सोच को भी 21 तोपों की सलामी हम यहीं से दे देते। इनसे ये जरूर पूछना चाहूंगा कि जो भी इनको लेके आता है कि ये नाम और ये शख्स ये लेके कहां से आते हैं? ऐसे ऐसे कठपुतली लेके आए जाते हैं और फिर कहा जाता है कि हम इनकी मदासराई करें, और मीडिया तो मदासराई करने पे मजबूर है, वो सिर्फ म्यूजिक बजाने का काम करता है। मीडिया के से ज्यादा अब कुछ काम नहीं रह गया। पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई, बिजली के बिल, पेट्रोल की कीमतों का इंक्रीज, बदतरीन माशी हालात और आसिम मुनीर साहब का ताजरों से मुलाकात करना। आसिम मुनीर साहब, आप जितना मर्जी ताजरों से मुलाकातें कर लें, आप जितनी मर्जी कोई पॉलिसी मुरतब कर लें, आप टैक्स दहनदान की बात करते हैं, आप ईरान से स्मगलिंग रोकने की बात करते हैं, तो इस स्मगलिंग के पीछे है कौन, ये कौन बताएगा? आसिम मुनीर साहब, आपको सिर्फ और सिर्फ हमने इस मुल्क की सलामती के लिए, हिफाजत के लिए बॉर्डर पे तैनात किया था। किस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल और किस कानून के तहत पाकिस्तान की जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है, कोई भी फौजी जनरल है या आप खुद हैं, वो किस कानून के तहत ये तमाम इनिशिएटिव लेते फिरते हैं? जवाब आपको देना पड़ेगा। दूसरे लफ्जों में अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान में अब मार्शल लॉ लग चुका है, तो ये बात गलत नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तमाम इदारे उठा के देख लीजिए, जितने रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं उनको किसी ना किसी ओहदे से नवाज दिया जाता है, चाहे नादरा की चेयरमैनशिप हो, वापडा या दूसरे बहुत से अहम इदारे हों, हर जगह पे आपको कहीं ना कहीं रिटायर्ड फौजी नजर आता है। और आप ताजरों से मिलके आप ये दावा करते हैं कि आप इस मुल्क के माशी हालात को ठीक कर लेंगे। सर, ये आपकी भी खामख्याल है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में एक चीज लिखी थी कि आपने इतने दिन में इलेक्शन करवाने, सो अब वो तो होने नहीं जा रहे, वो तो होने नहीं जा रहे। किसकी मर्जी से होने नहीं जा रहे? हम उसको नामालूम अफराद कहते हैं। कराची में जब भी अक्सर लोग कत्ल कर दिए जाते थे, उनकी बोरीबंद लाशें मिलते थे, तो हम अक्सर कहते थे कि कुछ नामालूम अफराद ने ये सब कुछ किया। आज पाकिस्तान का जिम्मेदार जो है इस तबाही का, इस माशी सूरत हाल का और अवाम के हाल का, वो भी आज कुछ नामालूम अफराद हैं।
हम अगर उनका नाम जानते भी हैं, हम अगर उनको पहचानते भी हैं, हम खुल के वो नाम भी नहीं ले सकते। आपको अल्लाह ने ताकत दी, आपको एक खास काम के लिए मुंतखब किया गया, इस मुल्क ने आपकी इज्जत और तौकीर करवाई, लेकिन आप लोगों ने, आप और आप जैसे बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने मिलकर इस मुल्क की वो बेतौकीरी की कि आज हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। हम जो इंडिया वालों को या अपने मुखालफिन को जो बढ़ बढ़ के जवाब देते थे, आज हमारे पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं है, तो हम आपको कैसे डिफेंड करेंगे। माशाल्लाह की सबसे अहम चीज ये होती थी कि अवाम के फंडामेंटल राइट्स उनको सस्पेंड कर दिया जाता था, अदालतों को की कार्रवाइयां रोक दी जाती थी। आज ये सब कुछ है, लेकिन एक काकड़ मौजूद है जो आज सीट पे बैठा है, और ये हीरा तलाश करने में आप लोगों का अहम किरदार है। कहने को तो ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब ने उनका नाम दिया था, लेकिन ये कहां से आया था ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो काकड़ साहब को मुबारक हो वजारत उज़्मा, और असल वजीर आजम को भी मुबारक हो काकड़ साहब। यही सब कुछ आज हम देख रहे हैं। अवाम के पास क्या बचा? बिजली के बिल, वो भी इंतहाई कीमतों पर। तमाम तर कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल, मुल्क के माशी हालात संगीन से संगीन तर होते जा रहे हैं, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। आपने प्रैक्टिकली इस दफा यह करके दिखाया कि जिसके हाथ में लाठी होगी, जिसके हाथ में बंदूक होगी, वो ही ये मुल्क चलाएगा, वो ही ये मुल्क गवर्न करेगा। आज हमने आपकी बात हाथ जोड़ के मान ली, हमने ये बात मंजूर कर ली कि सर आपके हाथ में लाठी है और आप ही ये मुल्क चलाएंगे। लेकिन सर अगर ये मुल्क नहीं रहेगा तो आपकी जर्नैली कहां से रहेगी? आप अपनी नस्लों को क्या देके जाएंगे? तारीख में जब लिखा जाएगा आपका किरदार, तो आपका किरदार किस तरह से लिखा जाएगा, ये आपको सोचना है। आपने जाती मुफादात के ऊपर कौमी अगर मुफादात को परे करना है तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन सर तारीख आपको कभी माफ नहीं करेगी। तारीख में वही सब कुछ लिखा जाएगा जो आप कर रहे हैं। आप अपनी तारीख को अमेंड करवाने की कोशिश कीजिए, लेकिन तारीख आपको कभी अच्छे लफ्जों से याद नहीं करेगी अगर आपने जाती मुफादात के ऊपर मुल्की मुफादात को कुर्बान कर दिया। आज बीइंग अ स्टूडेंट फ्ला, बीइंग अ सिटीजन, बीइंग अ शऊर वाले एक आदमी के तौर पर आपको एक बात कहता हूं कि मुल्क के माशी हालात अगर आप सबने ठीक करने हैं तो एक कंसेंसस पे इस कौम को लेके आना पड़ेगा, एक प्लानिंग करनी पड़ेगी जो कि लॉन्ग टर्म होगी। करप्शन का खात्मा करना पड़ेगा। ये बॉर्डर्स पे जो स्मगलिंग होती है जिसके बारे में आप बहुत ही फिक्रमंद है, इस सब के पीछे कौन है? बॉर्डर्स पे कौन लोग खड़े हैं? जरा ये तो देखें आपके अंदर कौन सी काली भेड़ें मौजूद हैं। ये सब आपने देखना है सर। अगर आप ये सब कुछ कर चुके हैं, आप अगर ये सब कुछ नहीं करना चाहते, अगर मुल्क पॉलिटिकली स्टेबल नहीं हो सकता, तो फिर ये माशी तौर पर हम कभी मुस्तहकम नहीं हो सकते। ये बात एक 5वीं क्लास के बच्चे से भी पूछी जाए तो वो भी बेहतरीन तरीके से बता सकता किसके साथ आपके क्या मसले हैं, किसके साथ क्या मसले नहीं है, इंटरनेशनल प्रेशर्स क्या है, साइफर ड्रामा था नहीं था, आवाम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो म्यूजिक है जो हम सब फेस कर रहे हैं। आप सबके पास बहुत कुछ है, आप इस मुल्क से बाहर जा सकते हैं, जो कि आप जाएंगे भी। जब आप रिटायर होंगे आप इस मुल्क से बाहर जाएंगे भी, क्योंकि पाकिस्तान का एक ट्रैक रिकॉर्ड है तमाम जनरल्स का, तमाम ब्यूरोक्रेट्स का, तमाम ऑफिसर्स का, कि वो अपनी रिटायरमेंट के बाद, ताकत के चले जाने के बाद इस मुल्क के अंदर सर्वाइव नहीं करते, और ये जरूर कहते होंगे जाते हुए कि इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इस मुल्क की बर्बादी के अंदर उन लोगों ने भी अपना हिस्सा डाला होगा, तो ये मुल्क इस नहज पे पहुंचा है। ये बात करना वो भूल जाते। ताकत के नशे में बहुत सी चीजें नजर नहीं आती, जनरल बाजवा साहब को भी नहीं आती थी। जब हम यूरोप के किसी मुल्क में एक थड़े पे बैठे उनको देखते हैं और एक आम सा शख्स उनकी बेइज्जती करके चला जाता है और वो कुछ नहीं कर पाते, तो फिर हम ये सोचने पे मजबूर होते हैं कि हम किस माशरे के अंदर रहते हैं, हम कहां से चलते हैं।
आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिनके हाथ में ताकत है, जिनको अल्लाह ने ये ओहदे दिए हैं, आज भी नहीं समझोगे तो कब समझोगे? कोई शख्स भी अक्ले कुल नहीं होता, कहीं ना कहीं उसके अंदर कमियां, कहीं ना कहीं उसके अंदर बेवकूफियां होती हैं। अगर ये सब कुछ ना हो तो वो एक आम इंसान नहीं रहेगा, वो कुछ और हो जाए। तो आप एक आम इंसान ही हैं, लेकिन अल्लाह ने आपको तरक्की और ओहदा दिया है। अब सोचना आपने है, आप किस तरफ लेके जाते हैं। चंद चीजें इकट्ठी कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब पाकिस्तान में तो माशाल्लाह लग चुका। अब इस माशाल्लाह के आखिरी मोहरे जस्टिस काजी फाइज ईसा के आने का इंतजार हुआ जाता, यानी इस मंथ के एंड यानी मिड के अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो है वो विराजमान हो जाएंगे चीफ जस्टिस के ओहदे पे। अब मुझे एक बात समझ नहीं आती, इतनी शिद्दत से उनका इंतजार किया जाता है, इतनी शिद्दत से तमाम पीडीएम वाले, इतनी शिद्दत से ये तमाम लोग आज जस्टिस फाइज ईसा का इंतजार कर रहे हैं। क्या जस्टिस फाइज ईसा मावरा आइन कोई ऐसे काम कर सकते हैं? क्या वो आइन की किताब को उठा के फाड़ के फेंक सकते हैं? क्या वो ये सब कुछ कर सकते हैं जिसकी उम्मीद उनसे की जा रही थी? इमरान रियाज खान हो, परवेज इलाही हो, इमरान खान हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी कारकुन हो, अदालतों ने चाहा कि वो बाहर आ जाएं, लेकिन अदालतें भी अपनी मर्जी नहीं करवा सकी। रिसेंट मिसाल आपके सामने अभी चौधरी परवेज इलाही की। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब क्या कर लेंगे? क्या एस्टेब्लिशमेंट इस बात से परेशान है कि जनाब ये ऑर्डर तो हमारे खिलाफ है, चाहे हमने छोड़ा या नहीं छोड़ा? जब हमने एस्टेब्लिश कर दिया इस मुल्क के अंदर कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो अब हम क्या ढूंढना चाह रहे हैं? अब हम किस तरफ जाना चाह रहे हैं? सर मान लिया माशाल्लाह लग चुका, उतारिए जस्टिस साहब को, अभी 15 दिन का इंतजार क्यों करना, अभी उनको सीट पे लगाइए। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। जो नदियां बहनी हैं दूध की और शहद की जस्टिस काजी फाइज ईसा के आने से, वो आज बहने दीजिए। मतलब इस चीफ जस्टिस से उस चीफ जस्टिस तक का सफर हम ऐसे लग रहा है जैसे तय करेंगे, जैसे जैसे ये शिफ्ट चेंज होगी, ये रेजीम चेंज होगी, उसके बाद इस मुल्क के अंदर दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन चलें आने दीजिए दूसरे चीफ जस्टिस साहब को, जिनका नाम काजी फाइज ईसा है। अब आए इमरान खान का मुस्तकबिल क्या? मुल्क की तमाम तर माशी हालात, तमाम तर पैथेटिक सिचुएशन, अवाम के ऊपर डलते इस बोझ को बाद भी इमरान खान जेल में मौजूद है। 200 से ज्यादा केसेस हैं, एक एक करके हर केस के अंदर जमानत, एक एक करके हर केस के ऊपर जुडिशियल रिमांड, और इमरान खान अभी बादियों नजर में लगता यह है कि अभी चंद साल तो जेल के अंदर जरूर गुजारेंगे। डील हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, लेकिन अभी मुस्तकबिल करीब में इमरान खान का जेल से बाहर आना मुमकिन नजर नहीं आता। तीसरी बात यह है कि इमरान खान साहब अगर चाहें भी तो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। ये बात हमें एस्टेब्लिशमेंट ने खुलकर समझा दी। अगर इमरान खान साहब इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर बैन नहीं भी किया जा सकता, तो जो भी उनका कैंडिडेट होगा उसको प्रेशराइज किया जा सकता है और उनके कैंडिडेट ही ना मिले, उनको उठाया भी जा सकता है। गिनती के तो चंद कैंडिडेट्स। तो इमरान खान का मुस्तकबिल फिलहाल तारीख नजर आता है, जेल के अंदर नजर आता है, लेकिन इस डरी सहमी एस्टेब्लिशमेंट से, इस मार्शल लॉ के दौर में अब पीडीएम की बारी भी इसी तरह से शुरू होगी। जब ये आवाज उठाएंगे वैसे वैसे उनकी बारी तेज होना शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान में पॉलिटिक्स का, पाकिस्तान में जमहूरियत का मुस्तकबिल भी इमरान खान की तरह जेल है, और अवाम जिनके पास कोई बुनियादी हकूक हासिल नहीं है, जिस तरह से ताकतवर चाहेंगे, जिस तरह से एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी, उस तरह की चक्की में इस अवाम को पीसा जाएगा। आपकी मर्जी, अब भी खामोश रहिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।